सर, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ये जो बिल मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब जेपी अग्रवाल साहब ने लाया, मैं मुबारक देना चाहता हूँ। ये बड़ा इमोशनल बिल है सर, और इस बिल की अहमियत बहुत बड़ी है सर। इसको अंडरस्टैंड करने का मसला है। एक बुजुर्ग की इज्जत का सवाल है, एक बुजुर्ग की ऑनर और रिस्पेक्ट का सवाल है। अब सब जानते हैं, एक जवान जब आदमी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में होता है, चाहे वो प्राइवेट सर्विस में होता है, चाहे वो किसान होता है, चाहे वो लेबरर होता है, तो जवानी के दिनों में वो अपनी बड़ी सुंदर तरीके से जिंदगी गुजारता है, बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारता है। तो मेरा कहने का मकसद है, वही आदमी जब बूढ़ा होता है, यो तो बुजुर्ग सरकारी नौकरी करता था, उसके लिए सरकार ने पेंशन रखी हुई है। अब तो वो भी खत्म की जा रही है, सुने जा रहा है। वो उस पेंशन से अपनी जिंदगी गुजार सकता है और उसकी फैमिली भी उसका इंतजार करती है और उसको किट्ठे पैसे मिलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। और जो बुजुर्ग मजदूरी करता है, किसानी करता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो जनाब, उसी बुजुर्ग को, उसी पेरेंट्स को, उसी माँ बाप को सर उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता। सवाल यह है, अब ये भी आपको बताना चाहता हूं, माँ और बाप सर एक ऐसा वर्ड है, इस देश में इतनी इज्जत है, इतना ऑनर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब माँ बाप एक ऐसी हमारे देश में जब हम समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए कहां तक सोचते हैं, माँ बाप कहता है मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए, मेरा बच्चा मेरे से आगे बड़ा ऑफिसर बने, मेरा बच्चा मेरे से बहुत आगे जाए। उसका भाई नहीं कहता, उसका अंकल नहीं कहता, चाचा नहीं कहता, उसका रिश्तेदार नहीं कहता, और भी रिश्ते होते हैं सर, कोई नहीं कहता इसको आगे किया जाए, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाए, मेरे से आगे बढ़े। तो जब वही माँ बाप उसको अच्छा बना देते हैं, मेरे पास अभी मैं गया, अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे घर में 2 बुजुर्ग आए, परसों की बात है। एक बुजुर्ग की उम्र 100 बरस थी सर, 100 बरस टच कर रहा था, वो चल के आया था, और उसके साथ एक औरत आई थी, वो कोई 80 के वर्ष की होगी। और दोनों जब आए सर, मैं दोनों एक को जानता था, दूसरे ने मुझे पहचान कराई। बुजुर्ग इतना शान और शौकत में जीता था। वो बुजुर्ग एक आश्रम में रहता है, वो एक औरत को लेके आया था कि इस औरत की बाजू टूटी है, वो भी आश्रम की थी, और वो औरत कहती है आपने मुझे पहचाना? मुझे कहती। मैंने कहा माँ जी बताइए कौन है? एमए जी आपकी, जहां बसोली में आप एमएलए थे, मैं वहां कगड़ेरे की वो हूं, हंसराज मास्टर की माँ हूं, और मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरी बाजू टूटी है, मैंने अपना सलवार के कपड़े उसको नाड़ा बांधना है, कपड़े पहनने हैं, मेरी बाजू टूटी हुई है। आप सर सोचो, आश्रम में वो नहाए कैसे, रहे कैसे, इज्जत कैसे? मुझे बड़ा अफसोस लगने लगा कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगा मैं उसके बेटे को पकड़ के अंदर करवाऊं, तेरी माँ उस जगह जलील और जलद की जिंदगी बसर कर रही है और पढ़ाने वाले तेरे माँ बाप हैं। जब सर माँ बाप को पूछने वाला बच्चा नहीं है, उसके घर का बच्चा नहीं है, नहीं पूछना चाहता, तो कई माँ बाप है जिसका बच्चा ही नहीं है, हुआ ही नहीं। दोनों की बुजुर्गों की पोजीशन इतनी, मैं कहता हूं इतनी बुरी है, जनाब को कहना चाहता हूं बहुत माड़ी हालत है। क्या इसके बाद कौन बचता है इसकी मदद करने के लिए? सरकार, गवर्नमेंट्स, सरकारें, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि क्या कोई बुजुर्ग इतनी इनसिक्योर जिंदगी जी रहा है, सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, और इतनी जिल्लत की जिंदगी जी रहा, कैसे जिया जाएगा? वो हट्टा कट्टा था तो सारे उसके पीछे भागते थे,
जब कमजोर हो गया तो कुछ पूछने वाला नहीं। वही माँ बाप, एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन आई वाज मिनिस्टर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, एक डॉक्टर मेरे पास आया। डॉक्टर कहता है सर मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं। माँ बाप पहले पढ़ाते हैं उसे, नौकरी कराते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं, जब उसकी बच्चे की ट्रांसफर कहीं 8 जगह पे होती है तो क्या बोलता है अब मिनिस्टर के पास, सरकार के पास, सर मेरे माँ बाप बूढ़े हैं जनाब, उनके लिए ट्रांसफर करो, मर जाएंगे वो। तो मैंने कहा हाँ मैं जरूर तेरी ट्रांसफर करूंगा। शाम को सर मेरी आदत थी, मैं उसका एड्रेस लेकर उसके घर ही पहुंच गया। मैं उसके घर गया सर, उसके माँ बाप के नीचे जो बिस्तर था वो थी टाट डाले थे, टाट, और उसके ऊपर कपड़ा कंबली लेने की जगह नहीं थी। क्या मैंने देखा, और माँ बाप के नाम पे, उसके नाम पे ट्रांसफर रुकवाने के चक्कर में है, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने की तैयार नहीं है। मैंने तो उस डॉक्टर को कहां का कहां पहुंचाया, ये मेरा जिम्मेवारी। लेकिन सवाल है कि माँ बाप के नाम पे दरखास्तें आती, चिट्ठियां आती लोगों का ऑफिस में, दफ्तरों में आती हैं। माँ बाप बीमार भी ना हो तो बीमार लिखते हैं, अगर वो 70 साल के 90 के लिखते हैं, उनको लिखते हैं इनको शुगर है, हाइपरटेंशन है, इनको प्रॉब्लम है, ये पागल है, मेंटल है। माँ बाप के नाम को इतना बुरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। इतनी जलील जिंदगी हो गई है, हमारा कल्चर इतना गिरावट में आ चुका है सर। इस समय सरकारों को फैसले करने होंगे। अगर सरकारें फैसले नहीं करेंगी, सरकारों ने क्या फैसला किया, 150 रुपया दे दो, 200 रुपया पेंशन दे दो, 250 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। मुझे बताइए, जब आदमी बुजुर्ग होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो बीमार भी होता है, कमजोर भी होता है, उसका कपड़ा कहां से आना, 500 रुपए में, 200 रुपए में। उसकी दवाई कौन लेके देगा, बीमार है, कौन देगा, कहां से देगा, कौन जिम्मेवार है उसका, कोई नहीं है। मां बाप, आप तो सारे पॉलिटिशियन हो, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। आपके घरों में रश होता होगा बुजुर्गों का, माताओं और बहनों का, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में घूमते हैं, हमारे घरों में शर्म आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 साल तो मेरी स्टेट में हो गया, 4 साल तक अभी तक पेंशन ही कोई नहीं लगी, 4 साल से नहीं पेंशन नहीं लगी, बुजुर्ग ही नहीं हुए। जो पहले बुजुर्ग थे जो मर भी गए और पेंशन के आस में नहीं हो पाया। मुझे अफसोस है, हम लोग जवानी के दिनों में, मैं हूं या कोई हो, दिमाग आसमान पे चढ़ा है। यो बुजुर्ग का दिमाग जमीन चाट रहा है घर घर में। वो बुजुर्ग कितनी ठाड़ बाड़ वाला आदमी, कितनी पगड़ी पहन वाला आदमी, कितनी जल्द की जिंदगी जी रहा है, फटे कपड़े लिबास में घूम रहा है। वो औरत जो इतने अच्छे कपड़े पहना करती थी, वही औरत आज इतनी फटी चप्पलें, फटे कपड़े पहने हुई, चिथड़े पहने घूम रही है। और सोते कहां सर, कभी नोट करना, मजाटी में बुजुर्गों का कोई बेडरूम नहीं होता, मजाटी में बुजुर्गों का कोई कमरा सोने के लिए नहीं होता। बुजुर्गों का सोने का कमरा क्या है, बरांडा होता है, बरांडे से बाहर होता है, खांसता है, थूकता है, बोलता है, चिकाता है, शाम को तंग करता है, नींद ही सोने नहीं देता। शर्म की बात है, दिस शेम फॉर मी पीपल्स। मैं जनाब को कहना चाहता हूं, सरकारें दम रखें, सरकारें चलानी हो तो ये समझ होनी चाहिए सोसाइटी कहां इंसिक्योर है। यहां मिलिटेंसी में सबसे बड़ी मिलिटेंसी का शिकार तो बुजुर्ग हो रहे हैं इस देश के, सबसे जलील जिंदगी जी रहे हैं। मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, मुझे किसी ने कहा वो कसिनो जरूर देखना, मैं देखने गया। चना मैंने कोई 80 का, कोई 90 वर्ष का, कोई 85 वर्ष का, मैंने बुजुर्ग और बुजुर्ग औरतें और मर्द देखे, बाकर पे, छड़ी पे, और ऐसे चल रहे हैं गाड़ी पे। वो बुजुर्ग करके रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जुआ, देयर एंजॉयिंग द लाइफ। और हमारा बुजुर्ग रोटी मांग रहा है, हमारा बुजुर्ग कपड़ा मांग रहा है, बहन जी कपड़ा मांग रहा है, और हमारा बुजुर्ग फटाफटीचर घूम रहा है। शर्म है, शर्म, दम है। मैं कहना चाहता हूं, एक बड़े अफसोस की बात है कि एक पेंशन नहीं दे सके हम बुजुर्गों को। मेरी जनाब से बेनती, अग्रवाल साहब आपने बड़ा पुण्य किया है,
और जिन लोगों ने इनके बुजुर्गों का मजाक लेने की कोशिश की है कि बुजुर्गों को कहते दूसरे में ले लो, फाइल बनाई, बुजुर्ग सारा दिन इनकी पेंशन की फाइल बना के घूम रहा है, दफ्तर दफ्तर घूम रहा है, पेंशन लो, पेंशन दो। मुझे कहता मैंने 4 साल हो गए मुझे पेंशन नहीं मिली, मैं मरने जा रहा हूं, मेरा इंतजाम करो। चौधरी लाल सिंह कितने बुजुर्गों का इंतजाम कर पाएगा भाई, क्या कर पाएगा? एक पॉलिटिशियन है जो गरीबों को बुजुर्गों को सुनता है, ऑफिसर तो उसको कमरे से बाहर निकालता है, निकालो, बूढ़ा बार बार आ जाता है, वो इसलिए आता बेचारा कि चलो कुछ पैसे मिल जाएं। तकलीफ में है। मेरी जनाब से विनती है, सरकार हिम्मत करे, कोई बुजुर्ग को पेंशन, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करे। सरकार कम से कम भी एक बुजुर्ग को 2000 रुपया 5000 से कम पैसे ना दे महीने के, और बुजुर्ग की ये ना देखे जो बीपीएल है या एपीएल है, बुजुर्ग बुजुर्ग है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो दादा है, बाबा है, जो भी बुजुर्ग है सर, उस बुजुर्ग को गवर्नमेंट ने विदाउट एनी कास्ट कलर क्रीड, विदाउट एनी एपीएल बीपीएल, विदाउट एनी रिच, उस गरीब को पेंशन लगनी चाहिए। और बुजुर्ग पेंशन ले ना ले उसकी चॉइस है, लेकिन उसको एक क्या फाइल तेरा बीपीएल है, बेटों को पूछते अभी तू 40 वर्ष की नहीं हुई है, 50 की नहीं हुई है, जब विधवा हो जाती है, 2 बच्चे 4 बच्चे गोद में लिए हैं, मैं देखता हूं हैरान होता हूं। जब विधवा हो गई तो उसके आगे क्वेश्चन क्या बना कि वो विधवा होने के बाद अमीर होगी क्या, घर वाला चला गया, बच्चे पालने कैसे पाल ले। कल मैं एक किसी की पंची कर रहा था सर, मैं हैरान हूं, करोड़ोंपति आदमी है, उसके वो एक बहू रह गई और पोता पोती है, उनके पैसे गिने जा रहे हैं कि देने कितने हैं। वो कह रही मेरे बच्चों को पढ़ाओ, मेरे बच्चों को एजुकेशन दो, कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या क्या फिलॉसफी मारते हम लोग, बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़ी भारी सरकारें हैं हमारी, कोई रीजनल सरकार दिखाता, कोई इलाके की दिखाता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बड़े भारी दिमागी लोग बैठे हैं हम सारे, इतना ब्रेन है हमारा कि हम बुजुर्गों को तरसने के लिए बाजार में घुमा रहे हैं। मेरी जनाब से विनती है कि एक डिसीजन होना चाहिए, इसमें फैसला होना चाहिए कि बुजुर्ग का इंतजाम हो, उसकी रोजी, उसकी रोटी, उसका निर्वाह होना चाहिए, उसके बच्चे रखते हैं, या सरकार में दम होना चाहिए कि जो बच्चे अच्छे भले हैं और बच्चों को माँ बाप को नहीं रख रहे। और सर एक बड़े अफसोस की बात है, जब एक बाप दादा अपने बच्चे का वो चुम्मी नहीं ले सकता, किस नहीं कर सकता, दिस ए पोजीशन, तरस रहा है कि मैं पोते को गले में लगाऊं, तरस रहा अपनी पोती को गले लगाऊं, पोते को वो बेचारा आश्रम में बिठाया हुआ है और रो रहा है। उस समय वो जीना चाहता था कि मैं अपने पोतों से बच्चों से मिलूं। क्या है नॉनसेंस जे, कौन पूछेगा इस चीज को, कौन करेगा इसके लिए? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी मैदान में मंत्री साहब बैठे हैं, मैं मंत्री साहब को कहूंगा इस चीज पे गौर करें। कोई एमपी नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई आपकी सपोर्ट ना करे, कोई आदमी ये बात करके देखे, दुनिया पूछेगी, उसकी इज्जत करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया कहेगी कई मंत्री आए, कई चले गए, ऐसे बकवास लिखा बाहर, फलाना मिनिस्टर, फलाना अफसर, और देता क्या कुछ, बड़ी गपोर संख थोड़ी बढ़ना। प्लान करिए, डू द प्लान, जो हमारी गलतियां उसको ठीक करिए और इन बुजुर्गों का ख्याल करिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। श्री मगनीलाल मंडोल।